तो चलिए बेटे, आज इस लेक्चर में ना हम स्नूकर टेबल वाला केस लेके आए हैं। बहुत ही प्यारा केस है। बट यहाँ पे ये जो केस है ना, ये प्योर रोलिंग का केस है। बड़े ध्यान से समझना बेटे, हमने क्या किया यहाँ पे ना, यहाँ पे लिखा हुआ है क्यू। क्यू का मतलब है हमने एक छड़ी थी, छड़ी से बॉल को ना हिट किया। सवाल आया, आप बताओ ये कितनी हाइट पे हम हिट करें सच दैट कि बॉल प्योरली रोल करना शुरू कर दे। अब बेटे एक चीज समझ, जैसे ही तूने हिट किया मैं क्या मान के चलता हूं, देख अब बहुत बड़ी फोर्स लगी क्योंकि ये कांटेक्ट हुआ है ना, सडन कांटेक्ट हुआ है, बहुत बड़ी फोर्स होगी। बहुत छोटे समय के लिए, मान ले कि टाइम टी के लिए कांटेक्ट में था, ठीक है ना। कंडीशन निकालने की किस हाइट पे मारे, तो वन बाय वन चलते हैं। यहाँ पे अगर मैं इम्पल्स की थ्योरम लिखूँ ना, एफ डी टी, दिस शुड बी इक्वल्स टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। इनिशियली तो बॉल रुकी हुई थी, तो मैं क्या लिखता हूँ ना बेटे, लेट अस से ये जो शेल है ना, इसका मास एम है, रेडियस आर है। ये शेल है, सॉलिड नहीं है, शेल है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मास इंटू वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की आती थी, तो याद कर। और उसी तरह अगर बेटे एंगुलर इम्पल्स लगाऊं, एंगुलर इम्पल्स आ जाती एफ इंटू डी टी, लीनियर इम्पल्स आ गई इंटू परपेंडिकुलर दूरी एच आ गई। जैसे ये चेंज इन लीनियर मोमेंटम है, ये आना चाहिए चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। फाइनल माइनस इनिशियल लिख दूं, ये आ गया आई ओमेगा नॉट, इनिशियल तो जीरो था। अब बेटे हो क्या रहा है, पूरी रोलिंग प्योर, ओ पुअर, ओ हो, अच्छा 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 ठीक है, ओ प्योर रोलिंग। उसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट आया है देख, इस पॉइंट के पास दो वेलोसिटीज होंगी। मैं मान के चलता हूँ तेरे को कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन पता है, प्योर रोलिंग पता है, पीछे की तरफ शायद आर ओमेगा आ गया। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में स्लिप नहीं करने चाहिए, इसका मतलब प्योर रोलिंग है। इसकी रफ्तार जीरो है, तो इस पॉइंट की रफ्तार भी जीरो होनी चाहिए। ये जीरो कब होगी, व्हेन v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। ये पहली इक्वेशन आ गई, ये दूसरी आ गई, ये बेटे तीसरी इक्वेशन आ गई। आई होप बेटे इट इज क्लियर। बेटे यहाँ पे आर ओमेगा नॉट लिख देते हैं। अब देख बेटे, ये एफ डी टी आ गया, ये एफ डी टी की वैल्यू उठा के क्यों ना यहाँ डाल दें, तो मेरे पास आएगा m इंटू वी इंटू एच, समझ रहा है ना, आई। देख अगर हॉलो स्फेयर है, शेल है ना, 2/3 mr² आ जाएगा इनर्शिया, बिकॉज अ बॉडी फ्री टू रोटेट विल रोटेट अबाउट इट सेंटर ऑफ मास आना चाहिए था। तो आई जो मैं लिख रहा हूं ना, वो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, तो सोच के बता बेटे। जो यहाँ पे मैं आई लिख रहा हूं ना, ये किसके अबाउट लिख रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास के। देख सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही तूने इम्पल्स लिखी है, एंगुलर इम्पल्स, समझ रहा है ना। ये तो आ गया 2/3 mr² इंटू ओमेगा नॉट को मैं लिख देता हूँ v/r। आई होप इट इज क्लियर। v से v कटेगा बेटे, एक r से यहाँ r कटेगा, तो तेरे पास जो h आया है ना, ये कितना आ गया, देख m से m की मौज होगी, ये आएगा 2/3, समझ रहा है ना, इंटू r। आई होप बेटे आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया है। मुझे ये वो हाइट मिली है जहाँ पे मैं स्ट्राइक करूँ, ये जो स्नूकर की बॉल है, या समझ ले जो शेल है ना, ये प्योरली रोल करना शुरू कर दे। प्योरली रोलिंग का मतलब है कोई स्लिपिंग ना हो। आई होप बेटे आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आ गया है। अगर इसमें आपको बेटा कोई भी डाउट है ना, तो प्लीज़ नीचे दे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।